नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिज्ञास में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 5 जून और 5 जून को आपका एसएससी जेईई का एग्जाम था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो आपके एसएससी जेईई में 50 जीके के प्रश्न पूछ जाते हैं। उनमें से अधिकांश जो रियल प्रश्न हैं वे प्राप्त हो गए हैं। तो उस समय प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे, जिनका भी आगे शिफ्ट में एग्जाम होना बाकी होगा उनके लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो कंचनजंगा पर्वत शिखर की ऊंचाई की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8,598 मीटर। ठीक है, 8,598 मीटर इसका राइट आंसर होगा। कंचनजंगा, जिसे कंचनजंगा या किंचिनजंगा नेपाली कुंभकर्ण लुंगुर भी कहा जाता है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई 8,598 मीटर है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले आपको बता दें कि एसएससी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 2023 में, उन सभी का PYQ का अगर आप PDF लेना चाहते हैं, PYQ मीन्स आपका प्रश्न आंसर तो रहेगा ही, साथ में इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखते रहेंगे, जो कि जहाँ से आपके प्रश्न जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन सभी का अगर आपको PDF लेना है तो 9973741666 पर मैसेज कीजिएगा। कंबाइन लेना है तो कंबाइन में मिल जाएगा, अलग अलग लेना है तो अलग अलग भी मिल जाएगा। ठीक है, मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात करेंगे तो N2O5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड एक नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, करेवा मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है। तो करेवा की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, करेवा कश्मीर घाटी के झील निक्षेप है। यह चपटी चोटी वाली स्तूप है जो हर तरफ से कश्मीर घाटी की सीमा बनाते हैं। वे तलचट, चिकनी मिट्टी, रेत, कंकरों से बनी है। वे स्तनधारियों के जीवाश्मों और पिट एक प्रकार की घास से बनती है। इसके अलावा करेवा मुख्य रूप से केसर, बादाम, अखरोट, सेब, मेवों की खेती के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। लिग्नाइट कोयला क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नेवली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है। वहीं पर अगर आपसे राज्य का नाम पूछा गया होगा तो जो नेवली है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेवली में पाए जाने वाले कोयले में 35% से अधिक कार्बन सामग्री है। नेवली कोयला खदान NLC कोयला मंत्रालय के तहत एक नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। NLC एक ऊर्जा कंपनी बनने के लिए एकमात्र लिग्नाइट खनन और बिजली उत्पादन कंपनी से आगे बढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा भारत में झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1210 मिलियन, यानी कि 1210 मिलियन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या आपका 1210.19 मिलियन है। इसके अलावा इसमें 623.7 मिलियन, यानी कि परसेंटेज में बात करेंगे तो 51.54% आपका पुरुष है। वहीं पर 586 मिलियन बात करेंगे परसेंटेज में तो 48.46% क्या है, तो आपका महिला है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कम्बाला उत्सव मनाया जाता है। कम्बाला उत्सव की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक होगा। कम्बाला उत्सव दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है। कम्बाला उत्सव मौसम नवंबर में शुरू होता है और आपका मार्च तक चलता है। ये उत्सव भगवान शिव के अवतार भगवान कादरी मंजूनाथ को समर्पित है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका चंबल होगा। चंबल नदी राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी है।
चंबल नदी पश्चिम मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी के जनपऊ पहाड़ियों से निकलती है। यह आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। इसके अलावा जो गंगा है वो भारत की सबसे लंबी नदी है जो लगभग 2525 किलोमीटर है। ठीक है, नहीं छोड़ दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया कि उस राष्ट्रवादी का नाम बताइए जिसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा है ये नारा दिया गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक को आपका भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा यह आपका उग्रवादी गुट से जुड़े हुए नेता थे, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ साथ लोकमान्य तिलक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम वर्ष डैश में लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1857 होगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम जो संघर्ष है 1857 में लड़ा गया। इसके पश्चात इसे 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के रूप में भी है जो कि जाना जाता है। इसके अलावा इसे बी.डी. सावरकर के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध कहा गया। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक भी लिखी है। किसने? बी.डी. सावरकर ने, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध घोषित किया है। ठीक है, और जब ये आपका भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष या संग्राम हो रहा था तो इस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था वो आपका 1856 से लेकर 1862 तक का था। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम शक्ति या अधिकतम जो सीटें हैं वह कितनी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 250 यानी 250। ठीक है, राज्यसभा का अधिकतम जो सीट है 250 है। भारतीय संसद का ऊपरी सदन इसे कहा जाता है। साथ में ये आपका अस्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि लोकसभा आपका निम्न सदन है और इसे 5 साल के दौरान अंतराल पर भंग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आज ही आपको जो 17वीं लोकसभा था वो भंग कर दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। आज डेट है आपका 5 जून। ठीक है, कल 4 जून को 18वीं लोकसभा का रिजल्ट आया और आज 5 जून को आपका जो 17वीं जो लोकसभा था उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया गया। ठीक, उसी प्रकार जो राज्यसभा है उसको देखिएगा वो कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा को राज्यों का परिषद कहा जाता है। कुल 245 सदस्य वर्तमान में है, अधिकतम 250 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 233 सदस्य राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन की जो विशेषता है वो आपका आयरलैंड से उधार लिया गया है। उन 233 सदस्यों को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और दिल्ली के विधायकों के द्वारा चुना जाता है। निर्वाचित सदस्य का जो कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सीटों के लिए चुनाव होता है। ठीक है, अगला है 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया है? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1988 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था? 61वां। ठीक है, कई कितना से कितना किया गया था? 21 से 18 किया गया था। यह अनुच्छेद 326 में भी संशोधन लागू होता है। यह बिल लोकसभा के द्वारा 15 दिसंबर 1988 को पारित किया गया था। राज्यसभा में 20 दिसंबर 1988 को पारित किया गया था। उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वेंकटरमन के द्वारा इस बिल पर साइन करके इस बिल को मंजूरी दिया गया था 28 मार्च 1989 को। ये बिल 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे आपके राजीव गांधी जी थे। अगला है कि वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? पद्म पुरस्कार की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 2024 के लिए कुल 132 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से शामिल है। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में, कौन कौन सा श्रेणी है? पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री के रूप में प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2024 के लिए 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, साथ में 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इन 132 में याद रखिएगा 30 महिलाएं भी हैं,
साथ में विदेशी NRI PIO OCI श्रेणी के 8 व्यक्ति को दिया गया है और 9 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। यही सभी प्रश्न आपके आज के थर्ड सेट में है जो कि पूछे गए थे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में वर्ष 2023 में जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी का PDF लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ठीक है, तो आप लोग को ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप यहाँ पर संपर्क जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।